सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। उसी प्रकार अपने पति को नहीं माना लेकिन लड़के को सब कुछ माना, ये भी इधर ज्यादा बीमारी। लड़का बहुत बड़ी चीज है। उत्तर हिंदुस्तान में लड़का बहुत बड़ी चीज। किसी के लड़का न हो गया कि क्या उसके घर में हाथी आ गया, वो बाद में उसको माँ को लाठी मारे कोई हर्जा नहीं, उसका रात दिन अपमान ही करे कोई हर्जा नहीं, पर लड़का हो गया उसके बाद असल मिठाई बांटी जाएगी। शुरू से ही स्त्री के प्रति ऐसी निंदनीय वृत्ति रखने से औरत हमेशा असुरक्षित, इनसिक्योर रहती है। जो औरत इनसिक्योर रहती है वो या तो आपको नचा के छोड़ देगी या आपका सर्वनाश करके छोड़ेगी। स्त्री के अंदर पूरी इज्जत और मान आप दीजिए। बच्चों से भी आप मान से बात करें। आप बच्चे हैं, आप विशेष हैं, आप सहयोगी हैं, आपका मान होना चाहिए। आप बड़े जैसे बैठिए, आप सहयोगियों जैसे बैठिए। ये अगर आप अपने बच्चों को समझाने लग जाएं तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच। लेकिन ये बात बहुत कम पाई जाती है। ज्यादातर हम लोग बच्चों को झड़कते ही रहते हैं, उनके अंदर कोई इज्जत की भावना नहीं आती। जब उनके अंदर इज्जत की भावना नहीं आती है तो बच्चे उसी तरह से बर्ताव करते हैं जैसे आपके नौकर लोग बर्ताव करें। मैं तो कहती हूँ नौकरों को तक हम लोगों को एक इज्जत से बाकायदा, जैसे कुटुंब पद्धति हमारे यहाँ है, उसको संभाल के सारे कुटुंब को संभाल के सबको प्यार दे करके अपनी न बात करें। इस तरह से कि बहुत सी औरतों की भी आदत होती है, मैंने देखा कि हमें तो ये चीज़ पसंद है, हमें ये पसंद नहीं, ये सफाई नहीं हुई घर में, वो नहीं हुआ, ये ठीक होना चाहिए। आप करिए या आपका, और खुश होइए। और 3 बार खराब हो तो 4 बार ठीक करिए, क्योंकि आपके शौक, खाना बनाने का शौक होना चाहिए, हर चीज का शौक होना चाहिए औरत, और दूसरों के लिए करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदमी खोपड़ी पे बैठ जाए। वो इस चीज की इज्जत करे और सोचे। इंग्लैंड में हर आदमी बर्तन मांजता है, हर आदमी, सिवाय हमारे घर में। तो वो तो अगर आप कह दें कि आप बर्तन मांजिए तो गए कल बर्तन ही टूट जाएंगे। वो जरूर मांजेंगे जब गुस्सा चढ़े तो, लेकिन वो अगर बर्तन मांजने बैठ जाए तो गए काम। सबसे बड़ा अहंकार ये है कि मैं पुरुष हूँ। पुरुष तो श्री कृष्ण के सिवाय मैं तो किसी को नहीं देख पाया। जो करने वाला है वही है और भोगने वाले भी वही हैं। पुरुष और प्रकृति जो है सो है। हम अपने को बेकार पुरुष समझ करके बड़ा भारी अहंकार हमारे अंदर लिए। हम सब माँ के बेटे। इस अहंकार से आप लोग छुट्टी पाइए। बहुत ज्यादा है अभी भी, सहयोग में भी बहुत। और फिर वहां तक कि बीवी को मारना पीटना। बीवी को मारना और पीटना यह अधर्म है। फिर बीवी पीटे तो बिल्कुल अधर्म हो जाता है। ये होती है, ऐसे भी हमने देखी। लेकिन समझदारी की बात यह है कि हम दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। कोई सा भी पहिया अगर छोटा हो जाए तो पहिया गोल गोल घूमेगा। दोनों एक साथ एक जैसे होने चाहिए, पर दोनों एक जगह में, एक लेफ्ट में है एक राइट। राइट जो है उसका कार्य यह है कि वो दिशा दे, बाह्य की तरफ देखें, बाह्य की चीजें संभाले, घर की बाहर सफाई करें जैसे वहां करते हैं लोग। बाहर की सफाई आदमियों को करना आना ही चाहिए, सहयोग लोग, क्योंकि वो बाहर की सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए अपने बाहर के आंगन गंदे रहते हैं, अंदर की सब सफाई रहती है। औरत जो झाड़ू मारे सब करे घर के अंदर, और आदमी जो है
वो बिल्कुल नहीं देखता कि बाहर सफाई है। औरत तो बाहर जा नहीं सकती और आदमी करने वाला नहीं, इसीलिए अपने जितने गांव शहर गंदे रहते हैं, इसलिए कि आदमी अपने आप कोई सफाई नहीं करता। इंग्लैंड में देखिए हर एक सैटरडे संडे सब आदमी आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि तेरा अच्छा कि मेरा अच्छा। सब एक स्पेशल ड्रेस पहन के सब खड़े हो जाते हैं और अपनी सफाई करते हैं। सहयोगियों को कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमें बदलना है, हम दूसरे हैं, हमें कोई हर्ज नहीं कि हम ये करें। पहले जमाने में हमारी संस्कृति में यही कि बाहर की सारी सफाई आदमी लोग रखते थे, औरतें नहीं। और वही चीज आज भी हमारे अंदर अगर आ जाए तो आप देखिए कि एक शुरुआत हो जाएगी कि हम बाहर की सफाई और अंदर की सफाई हमारे देश में शुरू हो जाए तो गंदगी कहाँ रहेगी। लेकिन उससे बड़े फायदे हो जाते हैं जब आदमी लोग सफाई करना शुरू करें। जैसे लंदन पहुंचे आप तो हमने देखा कि यहाँ बर्तन धोने के, किचन साफ करने के इंतजाम बड़े ज़बरदस्त हैं। तो हमने कहा कि भाई ये कैसे क्या यहाँ ऐसी चीज़ें बनी हुई, इसको इससे रगड़ दो तो 5 मिनट में निकल जाएगा, वो कढ़ाई है उसमें ये लगा दो तो 2 मिनट में सफाई हो जाती है। हमने कहा हम लोग तो रगड़ते रगड़ते मर जाए, ये निकलती नहीं कढ़ाई, ये है क्या। पता हुआ कि आदमियों को सफाई करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने सारे साइंटिस्ट को बुलाया कि बाबा ये पता लगाओ, इसका निकालने का इंतजाम नहीं तो अब तो कढ़ाई मांगनी पड़ेगी। कभी कभी बर्तन अगर आदमी मांगे तो कुछ फायदा ही हो जाएगा। और जब आप काम करते हैं उनके साथ तो काम हाथ बटाने से ये भी पता होता है कि ये काम कितना कठिन है और कितने मुश्किल का काम है। तो अपने प्रति एक तरह की धारणाएं बना लेने से कोई बड़ा नहीं होता। और मैंने तो मुझे आश्चर्य होता है कि सब सहयोगिनी जो आती भी हैं तो हमसे कहती माँ हमारी शादी बाहर ही करा दो तो अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कहना हमें सहयोगिनी होकर अब डंडे नहीं खाने, बड़ी मुश्किल से ये परदेसी लड़कियों को भुलावा दे देकर मैं यहाँ शादी कराती हूँ, टिक जाए तो नसीब समझ लो। लेकिन वो चले जाते परदेश, फिर सीख जाते वहाँ। हमने देखा कि पाटनकर का लड़का खूब बर्तन मांग रहा है। तो हमने कहा कि भाई तू कैसे क्या सीख गए? चले यहाँ सभी सीख जाते हैं। खूब पतीले उठा रहा था हमारे साथ, और यहाँ अगर आप कहते तो बिगड़ता और कहता कि भाई मुझसे ये सब नहीं होने वाला, बेकार की चीज। वहाँ खूब मेरे साथ पतीले उठा रहा। तो मैंने कहा उन लोगों को करने दो, तुम क्यों उठा रहे? कल मुझे सीखना क्यों है? जो आदमी वहाँ ये सब जानता नहीं इसको निठल्लू कहते। उन लोगों से ये चीज जरूर हमें सीखनी है। वासुदेवा को सीख के जाना चाहिए। हाँ वासुदेवा, अरे भाई सीख के जाओ, समझ लो। जरूर सीख के जाना, मतलब बता नहीं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नसीब से भाई हमारे यहाँ ये प्रश्न नहीं, क्योंकि हमें 3 सर्वेंट्स अलाउड हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे घर वाले तो कभी नहीं कर सकते, हमने उनको खराब कर रखा। लेकिन तो भी मैं कहती हूँ कि कोशिश करते हैं, उनको जरा लगता है कि भी देखो सब लोग करें और हम नहीं करें, वो क्या कहेंगे, कोशिश करते हैं। इसलिए जो जो वहाँ जा रहे हैं कृपया सब सीख के जाएं। तो उसके बगैर आपका वहाँ मान नहीं होने वाला। तो ये चीजें हम लोग इस हिस्से ले आते हैं कि आनंद का स्रोत आत्मा, और उस आनंद को हमने पाया और वो हमारे रग रग में से बहना चाहिए, हमारे जीवन से बहना चाहिए, हमारे हर व्यवहार से बहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए?
पहले सबसे पहले हमें देना आना चाहिए। जो आदमी दे नहीं सकता वो आनंद का मजा नहीं उठा सकता, क्योंकि जब तक चीज बहेगी नहीं तो कैसा मजा आएगा।